हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम क्रिप्टो करेंसी का जो प्रोविज़न है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उसको काफ़ी ब्रीफ और एक स्ट्रैटेजिकली फॉर्म में उसे अंडरस्टैंड करेंगे ताकि एक ही बार की अंडरस्टैंडिंग में आपके माइंड में कंप्लीट प्रोविज़न सेटल डाउन हो जाए। इस सेशन को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये अपडेट करना चाहूँगी कि अब तक के जितने प्रोविजंस हैं केवल उतने ही कवर अप होंगे। विद टाइम टू टाइम जो अमेंडमेंट्स जो चेंजेस आते हैं हम उसे आपको नोटिफाई करते रहेंगे, बट उसके लिए आपको रहना होगा हमारे साथ, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी की जो है हमारा, ठीक है, एक डिजिटल एसेट है। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है क्रिप्टो करेंसी के रिस्पेक्ट में कि जैसा इसका नाम है, क्या ये करेंसी है? हमारे इनकम टैक्स एक्ट ने इसे क्या माना है? तो इसे करेंसी नहीं माना गया है क्योंकि करेंसी को एक बैकअप सपोर्ट चाहिए है, लेकिन हमारी जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट है उन्होंने कोई बैकअप सपोर्ट नहीं दिया है। इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्रिप्टो करेंसी को यानी वर्चुअल एसेट्स को करेंसी ना मान करके क्या बोल दिया गया है, ये एसेट्स हैं। और किस तरीके के एसेट्स हैं? ये वर्चुअल एसेट्स हैं, ठीक है, वर्चुअल एसेट्स हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन है कि क्या ये करेंसी है? तो नहीं, करेंसी के लिए भाई लीगल बैकिंग की जरूरत होती है, इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इसे एक एसेट माना गया है, एक वर्चुअल एसेट माना गया है, ठीक है। तो ये वर्चुअल डिजिटल एसेट है। तो इस वर्चुअल डिजिटल एसेट का टैक्स ट्रीटमेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट हम अभी देखेंगे, ठीक है। अब इसमें कई सारी एक्टिविटीज होती है, तो पहले मैं एक्टिविटीज हाईलाइट करना चाहूंगी ताकि आप को लिंक करें कि आपको माइंड में कैसे चीजें सेटल डाउन रखनी है। पहली एक्टिविटी जिसे आप माइनिंग बोलते हैं, आई बिलीव आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो। आप क्रिप्टो में अगर डील कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि माइनिंग क्या होती है। तो माइनिंग अगर हो रहा है, अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो ट्रेडिंग में है यानी बहुत ही शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए उसे ट्रेड कर रहा है एज अ बिजनेस के फॉर्म में, तो वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो सकती है। नेक्स्ट एक्टिविटी हो सकती है हमारी इन्वेस्टमेंट की। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी में पैसे डाल के उसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दे रहे हैं, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया फॉल कर जा रहा है क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं? अगर एक्सचेंज होना शुरू हो जाए, फॉर एग्जाम्पल किसी को सैलरी मिल रही है किसी भी फॉर्म ऑफ डिजिटल एसेट्स में, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा? गिफ्ट, किसी भी तरीके का गिफ्ट है, माई आपको जो क्या गिफ्ट में हमारी कई चीज़ें डिस्कस होंगी। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि गिफ्ट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो गिफ्ट के फॉर्म में या प्रमोशन के फॉर्म में अगर आपको क्रिप्टो मिल रही है, कोई नया क्रिप्टो लॉन्च हो रहा है, उसको एज ए प्रमोशन के फॉर्म में कई बार कंपनी इंट्रोड्यूस कर दिया एज ए फ्री बीज सॉर्ट ऑफ, तो वो भी तरीके का गिफ्ट हुआ। तो गिफ्ट का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होने वाला है? तो अभी ब्रीफ आइडिया हम इन 5 कैटेगरी तक की खुद को लिमिट रखेंगे और इसे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो आई बिलीव आपके माइंड में बहुत सारे ना, कुछ आज कई सारे आप वीडियोस देख रहे हो, कई जगह पे कंटेंट रीड करो, बट स्टिल एक डायलेमा है। आज इस सेशन में वो डायलेमा हटाएंगे और क्विकली हटाएंगे। तो आपने क्रिप्टो करेंसी को करेंसी नहीं माना है क्योंकि उसके लिए एक बैकअप चाहिए, हमारी सरकार की कोई बैकअप नहीं दी, और आरबीआई ने फिर भी उसे बैन किया, बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट ने जो है विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इसे अप्रूव किया है। तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई नंबर ऑफ जो यूजर्स हैं करेंसी ये तरीफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज हमने देखी है। तो अब आपके माइंड में आप कैसे याद रखोगे भाई कि इनकम टैक्स के अंदर क्या ट्रीटमेंट होनी है, ठीक है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट ऑप्ट करेंगे हम, ठीक है, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम बताऊंगे आई बिलीव, ठीक है। तो हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। सबसे पहले कोई भी चीज हम जब बाय करते हैं, चाहे वो कैपिटल एसेट हो, स्टॉक हो, उसका क्लासिफिकेशन होना जरूरी है। तो हमने क्लासिफाई कर दिया कि भाई वो एक वर्चुअल डिजिटल एसेट है, ये क्लासिफिकेशन हो गया उसका, ठीक है। क्लासिफिकेशन उसे एक एसेट के फॉर्म में हमने कर लिया। तो पहला स्टेप क्या था? क्लासिफिकेशन का था। सेकेंड स्टेप हमने, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हम इसे बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद हमें वो कौन से हेड में फॉल कर रहा है, तो हम अपने 5 हेड लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको किस डायरेक्शन में सोचना है। सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मैं शॉर्टकट मेंशन कर रही हूं जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। बिजनेस, दैट इज योर पीजीबीपी, ठीक है। कैपिटल गेन,
और एक आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, ये 5 हेड है। ठीक है, अब उसके बाद क्लबिंग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी आता है, आपका टीडीएस का प्रोविजन आता है, रिटर्न फाइलिंग का प्रोविजन आता है, वो भी हाईलाइट करूंगी, नॉट टू वरी। ठीक है, तो अगर आपको सैलरी के फॉर्म में कहीं पे जो है क्रिप्टो करेंसी, किसी भी कोई भी तरीके की क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल एसेट आपको सैलरी के फॉर्म में मिल रहा है, तो उस पर जो टैक्सेबिलिटी आएगी वो एज अ सैलरी ही आएगी, क्योंकि आपको सैलरी के फॉर्म में मिल रहा है, आप ट्रेड नहीं कर रहे, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, वो आपको सैलरी, आपने जो सर्विस प्रोवाइड की है उस वजह से आपको सैलरी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी, राइट। तो वो सैलरी के फॉर्म में एप्लीकेबल होगा, और स्लैब रेट, जो भी इंडिविजुअल स्लैब रेट में आप फॉल कर रहे होंगे वो स्लैब रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर ना। उसके बाद हम आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसके लिए अभी लॉ ने कुछ स्पेसिफिकली मेंशन किया नहीं है, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज अ सेपरेट टर्म। ठीक है, अब आते हैं हम पीजीबीपी यानी बिजनेस और प्रोफेशन के केस में। अगर आप ट्रेडिंग एक्टिविटी में हैं या माइनिंग कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ट्रेडिंग एक्टिविटी में है या माइनिंग कर, तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग की बात करें। अगर आप ट्रेडिंग एक्टिविटी में हैं तो ये हमारी बिजनेस इनकम हो जाती है। ठीक है, बिजनेस इनकम हो जाती है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने जो सेल प्रोसीड किया, मानिए आपने कभी क्रिप्टो को ट्रांसफर किया है, किसी को सेल किया है, ठीक है, उसमें से आप रिड्यूस कर सकते हैं जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो आपने परचेजिंग कॉस्ट किया है, ठीक है, उसको रिड्यूस करेंगे और बैलेंस जो होगा वो आपकी इनकम हो जाएगी, और इस पे डायरेक्ट आपका 30% लग जाएगा टैक्स। ठीक, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, ये टैक्स व्हेन, कब लगेगा? ठीक है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। जब भी आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर कर रहे होंगे, जिस वक्त भी ट्रांसफर कर रहे होंगे, उस वक्त आपका ये टैक्स लगने वाला है 30%, जो भी आपकी इनकम हुई है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर आप माइनिंग में हैं, ठीक है, तो माइनिंग में तो जनरली ये नॉट टैक्सेबल है, इस पे कोई टैक्स नहीं लग रहा माइनिंग एक्टिविटी में। बट अगर माइनिंग में आपको कोई टोकन मिल रहा है, ठीक है, टोकन मिल रहा है, तो वो सेम ट्रीटमेंट हो जाएगी आपकी बिजनेस इनकम की तरह, वही सेम 30% की तरह टैक्स हो जाएगा एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। आई बिलीव यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हो। हमने ट्रेडिंग एक्टिविटी के बारे में बात करी। अब कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में आपने शुरू से सुना होगा भाई, ये लॉन्ग टर्म, पहले शॉर्ट टर्म लिख लेते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आपका कैपिटल गेन होता है। तो ये जो प्रोविजन है, अगर आपका इक्वल टू और लेस देन 3 ईयर है, और या प्लस मोर देन 3 ईयर है, तो लेस देन और इक्वल टू 3 ईयर है तो आपका सेम स्लैब एप्लीकेबल होगा। ठीक है, स्लैब, और मोर देन है तो 20% आपका इंडेक्सेशन के साथ। ठीक है, आई बिलीव आपको क्लियर हो। ये भी ट्रांसफर होगा, जब ट्रांसफर होगा कब टैक्स पे करेंगे? जब भी ट्रांसफर होगा तब आप टैक्स पे करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो जो भी आपका प्रीवियस ईयर आ रहा है ट्रांसफर का, उस ईयर में आपने टैक्स पे करना है। ठीक है, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट जब आप लॉन्ग टर्म फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 30% जो आपका टैक्स रेट है, ठीक है, ये इनकम पे है, प्रॉफिट पे है। ठीक है, इसको और अभी हम डिटेल में एक्सप्रेस करेंगे कि आपको और कैसे इजी फॉर्म में अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, उसके बाद कैपिटल गेन आपने देख लिया। उसके बाद हम चाहते हैं गिफ्ट की ओर। गिफ्ट आपको एक फ्री बीज के फॉर्म में मिल सकता है, किसी और से भी मिल सकता है। तो गिफ्ट अगर आपको मिला तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट है, और गिफ्ट में भी हमें हमारे सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। हमें ये चेक करना है कि क्या गिफ्ट हमें किसी रिलेटिव, जो हमारे एक्सेप्शंस हैं, कि क्या हमें वो किसी रिलेटिव से मिला है, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज मिला है। ये सारे प्रोविजन हमें चेक करने होंगे। प्लस हमें ये चेक करना है कि क्या इसकी फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड कर रही है ₹50,000। ठीक है, ये आपको चेक करना है। अगर यस, तो ये आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट हो जाएगा और उसमें टैक्सेबल हो जाएगा। आई बिलीव यहाँ तक तो एक बेसिक पिक्चर आपके माइंड में आज अभी परमानेंटली सेटल हो चुकी है, और आज के बाद इसमें अभी क्वेरी नहीं आनी चाहिए, आई बिलीव। और अगर कोई डाउट है तो उसे आप पूछ सकते हैं, और जो भी अमेंडमेंट्स एंड चेंजेस आएंगे उसे हम टाइम टू टाइम आपको, जो हमारा अगर कोई शॉर्ट चेंजेस हैं तो उसे हम कम्युनिटी के थ्रू, यूट्यूब कम्युनिटी के थ्रू आपके साथ रिप्लाई करेंगे। और अगर कोई बिग चेंजेस हैं जहाँ पे हमें लगता है आपको न्यूमेरिकल कराना चाहिए, तो हम उसे आपको विथ न्यूमेरिकल शेयर करेंगे, राइट। तो ये आपने आपके 5 हेड देख लिए।
कुछ भी याद करने या रटने की जरूरत नहीं, अगर आपको बेसिक आइडियाज है ना आपके सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में तो आप इसे ऐसे पुट कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है, हम बैक लेते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ये जो फेयर मार्केट वैल्यू जो बोलते हैं इक्वल टू और मोर एक्सीड 50,000, ये फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, किस बेसिस पर निकालेंगे? ये अभी कंट्रोवर्शियल है, स्टिल अभी इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। तो फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर अभी कोई क्लैरिफिकेशन अगर आती है तो उसको मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर की जो डेफिनेशन है वो भी अभी वेग है, नॉट क्लियर है, क्योंकि कई तरीके से ट्रांसफर पॉसिबल है। गिफ्ट में कैसे प्रोविजंस को कंसिडर करना है वो भी अभी तक क्लियर नहीं है, तो उसे भी हम विद टाइम विद जो भी चेंजेस एंड अमेंडमेंट्स होंगे आपके साथ क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको 5 सोर्सेज ऑफ इनकम के रिस्पेक्ट में आपको बता दिया, ठीक है। और गिफ्ट के फॉर्म में मैंने आपको बोला कभी जैसे कोई नई करेंसी लॉन्च हो रही है तो उसके इसमें एज ए गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और एक और वर्ड मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी जो काफी टाइम से न्यूज में था, एयर ड्रॉप्स, ठीक है। यानी कंपनी कोई करेंसी नई क्रिप्टो लॉन्च करती है तो उसे एयर ड्रॉप यानी फ्री बीज की तरह डिस्ट्रीब्यूट करती है, या गेमिंग कोई आप गेमिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं और उसमें आपको जो है क्रिप्टो मिल रहा है तो उसके इसमें भी वो गिफ्ट माना जाता है और एज पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये सारी चीजें देख ली, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के 5 हमने सारे हेड्स देख लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोविजन आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, और दूसरा टीडीएस का, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 वर्ड आपको दिख रहा है, पहला वर्ड है सेट ऑफ। तो इसका बोलना है एज पर द बजट कि सेट ऑफ अलाउ नहीं होगा। यस, अगर आपने मानिए से बिटकॉइन लिया है और इथेरियम लिया है सपोज, ठीक है, तो अगर बिटकॉइन में आपका प्रॉफिट है और इथेरियम में लॉस है तो ये आपस में एडजस्ट नहीं होंगे, क्लियर। यानी लॉस तो आप ही का है, अब आपको वो इनकर करना है, क्योंकि इसको मतलब जो है ना डिस्करेज कर रहे हैं एक तरीके से, तो इसीलिए अभी तक ये प्रोविजन में है कि लॉस का आपका कोई एडजस्टमेंट नहीं होने वाला। अब 1 सेकेंड प्लीज, ये तो हो गया आपका सेट ऑफ इन सेम सोर्स, ठीक है। क्या सेट ऑफ अदर हेड्स में अलाउड है? नहीं, जब सेम सोर्स में नहीं अलाउड है तो अदर हेड्स में भी अलाउड नहीं है। क्या कैरी फॉरवर्ड अलाउड है? क्या कोई लॉस हुआ और उसे नेक्स्ट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड अलाउड है लॉस का? नहीं, कैरी फॉरवर्ड भी प्रोविजंस का अलाउड नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ठीक है। अब आती है बात टीडीएस की, ठीक है। टीडीएस में जो है मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट एरिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, एक लिमिट के हिसाब से 10,000, दूसरा लिमिट के हिसाब से 50,000 फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर। अब ये जो 10,000 की लिमिट है, अगर आपका बाय और सेल दोनों मिला करके एक्सीड नहीं कर रहा, ठीक है, जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 10,000 की, अब ये मत सोचना कि आपने वजीर एक्स में किया तो अलग है या कॉइन डीसीएक्स में किया तो वो अलग नहीं। एक इंडिविजुअल एसएससी का जितने भी एक्सचेंजेस हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म है, सबका एक्यूमुलेट होकर कैलकुलेशन होगा, ठीक है, सबका कंबाइंड कैलकुलेशन है। तो ये जो 10,000 है इस पे क्या लग जाएगा? 1% टीडीएस। कब से लगेगा? 1 जुलाई 2022 से ये आपका लगना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 1 जुलाई 2022 से आपका ये एप्लीकेबल है। और किस पे लगेगा? ये सेल वैल्यू पे। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट करो या लॉस, ये आपके पॉकेट से जाना ही जाना है अगर आपने ट्रांजैक्शन इनकर करी तो, ठीक है। तो हर तरीके के सेल ट्रांजैक्शन पे चाहे आप लॉस इनकर कर रहे हो, आपको 1% टीडीएस जो है आपको सेल करना है। आप चाहे बाय या जो लॉस करे, जो भी आपका जो है टीडीएस का एक सेपरेट प्रोविजन। अब आप बोलोगे भाई 30% पे करे तो क्या तब भी टीडीएस पे करना है? यस, ये दोनों एक सेपरेट इनकम टैक्स के कंप्लायंस है। टीडीएस के केस में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका इन फ्यूचर आपका जो है टैक्स लायबिलिटी कम रहता है तो आप एज अ रिफंड उसे क्लेम कर सकते हो इन फ्यूचर, ठीक है। तो आपको सारे एक्सचेंज, सारे यूजर अकाउंट पे अब टीडीएस कौन काटेगा? तो अभी तक जो एक्सचेंजेस हैं लाइक कॉइन डीसीएक्स हो गए, वजीर एक्स एंड सो ऑन, ये काट रहे हैं आपके टीडीएस आपके हर एक ट्रांजैक्शन पे, क्लियर है। और आप इसे एक रिफंड के फॉर्म में अभी तक क्लेम कर सकते हो। 50,000 की लिमिट है स्पेसिफाइड पर्संस के लिए, ठीक है, जिसमें आपके इंडिविजुअल एंड एचयूएफ कवर है। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ जिनके अकाउंट्स जो है वो ऑडिट होंगे, ठीक है, जिनके अकाउंट्स जो हैं
ऑडिट होंगी उनके ऊपर जो लिमिट है वो 50,000 की, अगर आपकी वैल्यू 50,000 से कम है, ठीक है, तो आपका जो ये प्रोविजन है एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज आपका टीडीएस कटेगा, टीडीएस कौन काटेगा, टीडीएस काटेगा आपका एक्सचेंज, ठीक है। सो मैंने एक तरीके से ब्रीफ आपको आउटलाइन शेयर कर दिया कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो कैसे हमारी डील कर रही है यहाँ पे, ठीक है, और कैसे उसका टैक्स ट्रीटमेंट हो रहा है क्रिप्टो करेंसी का। और मैंने एक ब्रीफ इमेज आपके सामने रखी कि इसे सबसे पहले मैं क्विक रिकॉल कराना चाहूँगी कि हमारा ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये करेंसी नहीं है, इसका क्लासिफिकेशन हुआ है एज अ वर्चुअल डिजिटल एसेट के फॉर्म में, ठीक है। 30% आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको इनकम हुई है तो ट्रांसफर के टाइम में आपको 30% टैक्स अपने इनकम पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ लॉसेस अलाउ नहीं है, ये भी आपको क्लियर कर दिया है मैंने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैरी फॉरवर्ड भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अब 30% जो आपका टैक्स है वो असेसमेंट ईयर टू 2023-24 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये भी एक पॉइंटर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। असेसमेंट ईयर 2023-24 से आपका ये 30% का जो टैक्स इम्प्लीकेशन है, यानी आपका प्रीवियस ईयर 2022-23 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा, क्लियर है। और 1 जुलाई 2022 से आपका टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है, क्लियर है। तो ये जो टैक्सेशन का अभी तक का हमारा क्रिप्टो का था, हमने अब अगर आपको गेमिंग कॉइन्स हो रहे हैं या आपको फ्रीबीज के फॉर्म में मिल रहा है या कैसे भी जो टैक्स ट्रीटमेंट हमारे चल रहे हैं, मैंने सब चीज़ आपको एक ब्रीफ टैबलर फॉर्म में प्रेजेंट करी है। इससे ईजीएस्ट और क्विक फॉर्म में मैं टाइम टू टाइम आपके पास नॉलेज ये शेयर करती रहूँगी। अभी ये कुछ क्विक रिक्वेस्ट थी मेरे पास, जो मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ बीइंग डिले, स्टूडेंट का एग्जाम है सर पे, तो लेट देम हेल्प आउट विद दीज थिंग। तो ये रहा आपका क्रिप्टो करेंसी का एक ब्रीफ ओवरव्यू, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग यस, बिजनेस के केस में जीएसटी का भी प्रोविजन है, उस पर भी क्लैरिफिकेशन पेंडिंग है। जो भी अमेंडमेंट्स या चेंजेस आएंगे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।